Welcome, dear students. Today I am going to discuss what is an equation. In mathematics, we use different equations: linear equations, non-linear equations, quadratic equations, cubic equations, fourth degree polynomial equations, and we find the roots of these equations. So, firstly, we explain what is an equation. So let's start. An equation is a statement that expresses the equality of two mathematical expressions, often containing variables. It's a balance between two expressions where the left hand side equal to the राइट हैंड साइड. अब आपके पास इक्वेशंस में डिफरेंट मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस यूज़ हो रहे हैं कंटेनिंग वेरिएबल्स विद कांस्टेंट. फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास 2x है, 2 इज़ कांस्टेंट, x इज़ अ वेरिएबल, लाइक x is a variable and coefficient of x is 2, 3 is a constant, x square like आपके पास एक्सपोनेंशियल टर्म x की पावर स्क्वायर. अब आपके पास डिफरेंट यहाँ पर एक्सप्रेशंस में आपके पास टर्म्स हो सकती हैं और आपके पास डिफरेंट डिग्रीज़ की पोलिनोमियल हो सकती हैं. आपके पास लीनियर भी हो सकती है, क्वाड्रेटिक भी हो सकती है और इक्वेशन के केस में भी सेम. तो इक्वेशन हमारे पास क्या है? An equation is a statement that expresses the equality of two mathematical expressions. अब आपके पास अगर expressions given है, फॉर एग्ज़ाम्पल k+3, जस्ट आपके पास k+3 है तो ये आपके पास इक्वेशन नहीं है. अगर आपके पास गिवन है k+3 इक्वल टू 0, इट्स मीन दिस इज़ अ इक्वेशन. और अगर आपके पास गिवन है k+3 ग्रेटर देन 0, इट्स अ इनइक्वालिटी, नॉट अ इक्वेशन. आपके पास जब भी गिवन जो एक्सप्रेशन है, गिवन जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, अगर आपके पास उसमें इक्वल साइन शो हो रहा है, आपके पास इक्वलिटी शो हो रही है, तो वो आपके पास क्या है? इक्वेशन. कुछ टर्म्स हैं वो हम डिफ़ाइन करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, फर्स्ट वी डिफ़ाइन व्हाट इज़ टर्म. अ सिंगल पार्ट ऑफ एन एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ अ नंबर्स, वेरिएबल्स आर प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स एंड वेरिएबल्स इज कॉल्ड टर्म. अब आपके पास जो एक्सप्रेशन होता है, जो आपके पास इक्वेशंस होती है, उसमें आपके पास डिफरेंट मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस होते हैं और आपके पास जो सिंगल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है वो आपके पास क्या होता है? जो सिंगल एक्सप्रेशन है वो आपके पास क्या कहलाता है? टर्म. फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास इक्वेशन में गिवन है 2x+3, तो आपके पास जो एक्सप्रेशन 2x है वो आपके पास एक टर्म में, 3 जो आपके पास एक्सप्रेशन है वो आपके पास एक टर्म में. फॉर एग्जांपल, आपके पास 3y+2 इक्वल टू 0 है, तो इसमें आपके पास 3y आपके पास एक सिंगल एक्सप्रेशन है और आपके पास जो 5 है वो सिंगल एक्सप्रेशन है. नेक्स्ट आपके पास आ जाता है वेरिएबल. अ सिंबल, यूजली अ लेटर रिप्रेजेंटिंग एन अननोन वैल्यू और क्वांटिटी. वेरिएबल्स कैन टेक डिफरेंट वैल्यूज़. अब आपके पास वेरिएबल के केस में क्या होता है कि वेरिएबल आपके पास लाइक वेरीज कर सकता है. आपके पास लीनियर इक्वेशन है तो आपके पास उस केस में, फॉर एग्जांपल, लीनियर इक्वेशन जस्ट गिवन है x+3 इक्वल टू 0, तो ये आपके पास लीनियर इक्वेशन गिवन है. फिर आपके पास लीनियर इक्वेशन के केस में लीनियर इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू 2 वेरिएबल भी गिवन हो सकती है, लीनियर इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू 3 वेरिएबल. जब आपके पास लीनियर इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू 2 वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू 3 वेरिएबल्स, आपके पास कपल्ड इक्वेशन गिवन आ जाती हैं, सिमल्टेनियस इक्वेशन, तो उस केस में फिर आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस गिवन होंगी आप उन वेरिएबल्स के रूट्स फाइंड करने के लिए. अब आपके पास किसी भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में या इक्वेशन में जो आपके पास वेरिएबल्स होते हैं वो आपके पास अननोन्स होते हैं, आपने उसकी वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी होती हैं. अब आपके पास जो वेरिएबल्स होते हैं वो आपके पास लेटर होते हैं. अब हमारे पास इक्वेशन के केस में हमारे पास जो वेरिएबल हम यूज़ करते हैं वो स्मॉल लेटर, लाइक कॉमनली हम यूज़ करते हैं XYZ. कुछ केसेस में आपके पास वेरिएबल UTW भी यूज़ किया जाता है. अब आपके पास कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट के केस में हमारे पास जो कांस्टेंट है वो फिक्स वैल्यूज़ होती है, लाइक कांस्टेंट आपके पास वेरीज नहीं करता, कांस्टेंट आपके पास चेंज नहीं होता. वेरिएबल के केस में आप क्या करते हैं? अननोन्स की वैल्यूज़ कैलकुलेट करते हैं. यूजली आपके पास जो वेरिएबल लेटर होते हैं उसको आप डिनोट करते हैं XYZ के साथ, और वेरिएबल्स कोई आप गिवन जो इक्वेशन होती है उसमें सॉल्व करते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास x+3 इक्वल टू 0 है तो आपने इस केस में x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. तो आपके पास x+3 इक्वल टू 0 मीन्स x इक्वल टू -3. x+3 है तो आपके पास 3 को बोथ साइड पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, +3 -3 आपके पास राइट हैंड साइड पे 0 हो जाएगा और x इज़ इक्वल टू -3 आपके पास आंसर आ जाएगा.
अब आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वेशंस में आ जाता है। फर्स्ट वन आपके पास लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन, अच्छा, इक्वेशन की जो मेन टू टाइप्स हैं ना, वो आपके पास लीनियर इक्वेशन और नॉन लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन के केस में जो आपके पास वेरिएबल है उसकी जो पावर है वो वन होनी चाहिए, और आपके पास नॉन लीनियर इक्वेशन के केस में जो आपके पास गिवन जो वेरिएबल है उसकी पावर ग्रेटर देन वन होनी चाहिए। लाइक लीनियर इक्वेशन, इक्वेशन इन विच द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज़ वन। आपके पास जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है वो आपके पास ऑलवेज इक्वल टू वन। -2x + 3 इक्वल टू 5, ये आपके पास क्या है, लीनियर इक्वेशन है। अगर आपके पास गिवन होता -2x² + 3 इक्वल टू 5, अब यहाँ पर आपके पास जो वेरिएबल की पावर है वो आपके पास क्या है, ग्रेटर देन वन है, 2 आ गया, तो उस केस में वो आपके पास क्या है, नॉन लीनियर इक्वेशन है। नॉन लीनियर इक्वेशन के केस में आपके पास क्या होती है, पावर जो होगी वो आपके पास क्या होगी, ग्रेटर देन वन। आपके पास पावर क्या होगी, ग्रेटर देन वन, लाइक अदर देन वन, तो आपके पास क्या है, नॉन लीनियर इक्वेशन। अच्छा, लीनियर इक्वेशन के केस में आपके पास लीनियर इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू 2 वेरिएबल भी गिवन हो सकती है, लीनियर इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू 3 वेरिएबल भी गिवन हो सकती है। कुछ केसेस में आपके पास जो सिस्टम गिवन होता है या आपके पास कपल्ड इक्वेशंस गिवन होती हैं, उसमें आपके पास ऐसा भी होता है कि वन इज़ लीनियर, अदर इज़ क्वाड्रेटिक। तो आपके पास उस केस में मेंशन होता है कि आपके पास फॉर एग्जांपल फर्स्ट इक्वेशन जो है वो आपके पास लीनियर है, सेकंड जो है वो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकती है। अब आपके पास लीनियर के केस में आपके पास जो पावर ऑफ द वेरिएबल है वो आपके पास क्या है, ऑलवेज इक्वल टू वन। नॉन लीनियर के केस में आपके पास ग्रेटर देन वन, आपके पास डिग्री जो है वेरिएबल की पावर 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी गिवन हो सकता है। अगर आपके पास पावर जो है x³ है, -2x² -3x, तो उस केस में आपके पास अगर हायर पावर क्या है, क्यूब है, तो आपके पास क्यूबिक इक्वेशन गिवन है। अगर आपके पास फोर्थ है, x की पावर 4 है +3 इक्वल टू 0, तो आपके पास इस केस में क्या है, फोर्थ डिग्री पोलिनोमियल गिवन है, फोर्थ डिग्री इक्वेशंस गिवन है। अच्छा, इक्वेशन के केस में आपके पास क्या होता है, इक्वल का साइन होता है, और पोलिनोमियल के केस में आपके पास इक्वल का साइन नहीं होता। इक्वेशन के केस में आपके पास इक्वल टू 0 होता है, आपके पास इक्वलिटी साइन शो हो रहा है, और उस केस में आपके पास जो अननोन वेरिएबल है आप उसकी वैल्यूज़ कैलकुलेट करते हैं। सेम अगर आप इक्वेशन और इनइक्वालिटीज़ को स्टडी करते हैं, तो इनइक्वालिटी के केस में आपके पास जो गिवन आपके पास स्टेटमेंट होती है या आपके पास जो गिवन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है उसको आप कंपेयर करते हैं ग्रेटर देन साइन के साथ, लेस देन साइन के साथ, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, लेस देन आर इक्वल टू। अब आपके पास इनइक्वालिटी के केस में कुछ इस तरह के साइंस यूज़ होते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन आर इक्वल टू, ग्रेटर देन आर इक्वल टू। फॉर एग्जांपल 2x + 3 ग्रेटर देन 5। अब यहाँ पर आपने x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, मगर आपके पास जो आंसर आएगा वो आपके पास इनइक्वालिटी के फॉर्म में आएगा। 2x + 3 ग्रेटर देन 5, 3 को आप बोथ साइड पे सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2x + 3 - 3 ग्रेटर देन 5 - 3, +3 - 3 आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 - 3 2, 2x ग्रेटर देन 2, आपके पास x ग्रेटर देन 2/2, x ग्रेटर देन 1। अब आपके पास नेक्स्ट जो सेकंड एग्जांपल है, x - 2 लेस देन आर इक्वल टू 3। इस केस में x - 2 है तो आपने x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, x के लिए इसको आपने सॉल्व करना है, सॉल्व फॉर x। तो आपके पास -2 है तो आप 2 को बोथ साइड पे ऐड कर दें, तो आपके पास क्या आ जाएगा, x लेस देन आर इक्वल टू 5। फिर सेकंड आपके पास क्वाड्रेटिक केस आ गया, x² + 1 लेस देन 10। x² + 1 लेस देन 10 है तो आपके पास +1 है, तो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 को बोथ साइड पे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, x² लेस देन 10 - 1, x² लेस देन 9। अब आपके पास अगर इसके ऊपर आप पॉजिटिव स्क्वायर रूट अप्लाई करें तो आपके पास क्या आ जाता है, x इज़ लेस देन, आपके पास लेस देन +-3, आपके पास क्या आ जाता है, पॉजिटिव स्क्वायर +-3। तो आपके पास इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, लाइक आपके पास इन द फॉर्म ऑफ एक्स डोमेन, लाइक -3 इज़ लेस देन एक्स, एक्स इज़ लेस देन 3। आपके पास जो एक्स है, एक्स का आंसर क्या आ रहा है, एक्स इज़ लेस देन +-3, तो आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, -3 इज़ लेस देन एक्स, एक्स इज़ लेस देन +3। -3 से 3 तक आपके पास जो एक्स की गिवन डोमेन है वो आ गई है। नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल है 3x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2x + 1। अब आपके पास इस केस में 2x को आप बोथ साइड पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। इक्वेशन और इनइक्वालिटी में डिफरेंस ये है कि जब आपके पास इक्वल का साइन शो होगा तो वो आपके पास जो गिवन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो आपके पास इक्वेशन है। अगर आपके पास इनइक्वालिटीज़ यूज़ हो रही है और इनइक्वालिटीज़ में आपके पास 4 साइंस होते हैं, ग्रेटर देन,
ग्रेटर देन आर इक्वल टू, लेस देन आर इक्वल टू। और मेन डिफरेंस ही आपके पास इक्वेशन और इनइक्वालिटीज़ में यही है।